नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन को महापंचायतों के जरिए विस्तार देने की तैयारी जारी है। शुक्रवार को मुरादाबाद के बिलारी में हुई महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा, यह पहली बार नहीं है जब किसानों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया है, लेकिन किसानों को इस प्रकार से बेइज्जत पहली बार किया गया है। राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत ने कहा कि हमारा आंदोलन जीवी कहकर मजाक उड़ाया जा रहा है, पंचायत को जमात कहा जा रहा है, उनको इसका पछतावा जरूर होगा। टिकैत ने कहा कि 98% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन अब किसान आंदोलन के बाद केवल 2% ही वोट देने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब कृषि कानूनों से अधिक ये आंदोलन किसान की इज्जत का भी मुद्दा बन गया है। अगर इनको हमने ऐसे ही जाने दिया तो अगले 30 से 40 साल तक किसान का कोई नाम तक नहीं लेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने हरियाणा के बहादुरगढ़ की किसान महापंचायत में कहा कि किसान प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात में बैठकें करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन का विस्तार कई राज्यों में हो चुका है और आने वाले दिनों में कई राज्यों में महापंचायतें होंगी। टिकैत ने आरोप लगाया कि गुजरात से कोई हमारे आंदोलन को समर्थन देने आना चाहता है तो पुलिस उन्हें वापस भेज देती है। टिकैत ने कहा कि गुजरात सहित बाकी राज्यों में भी किसानों की महापंचायतें होंगी। 2 दिनों के राजस्थान दौरे पर गए राहुल गांधी किसानों के बीच जा रहे हैं। वो किसान महापंचायतें कर रहे हैं। कल राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले में हुई महापंचायतों में राहुल गांधी ने कहा कि इन कृषि कानूनों से देश की 40% आबादी भुखमरी बेरोजगारी से बेसहारा हो जाएगी। इसके साथ ही राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों के सामने तो अंग्रेज नहीं टिके, ये मोदी कौन है। राहुल ने कहा कि मोदी बस अपने 2 मित्रों की ही मदद कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से केंद्र सरकार घिर गई है और वह इन कानूनों को किसानों के पक्ष में बताने के लिए बीते कुछ महीनों में लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। ये रकम सरकार के अलग अलग विभागों द्वारा सितंबर 2020 से लेकर जनवरी 2021 के बीच खर्च की गई है। इसके जरिए सरकार ने कोशिश की है कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों की आशंकाओं को दूर किया जाए। कृषि कानूनों को लेकर मीडिया में विज्ञापन जारी किए गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को संसद में बताया कि इससे जुड़े विज्ञापन देने पर 7.25 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। शुक्रवार को राज्यसभा में भाषण के दौरान तृणमूल कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि बीजेपी में शामिल होने में कुछ भी गलत नहीं है। एनडीटीवी से बातचीत में त्रिवेदी ने कहा कि टीएमसी अब पहले जैसी नहीं रही है और उसकी आत्मा जा चुकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में जाना गलत नहीं है और यह गर्व की बात होगी। त्रिवेदी ने कहा कि टीएमसी में करोड़ों रुपए कंसल्टेंट को दिए जा रहे हैं और अब ये पार्टी कंसल्टेंट की पार्टी बनकर रह गई है। वहीं टीएमसी के सांसद सौगत रॉय ने त्रिवेदी के इस्तीफे को लेकर एनडीटीवी से कहा कि ये पार्टी के लिए कोई झटका नहीं है। रॉय ने कहा कि त्रिवेदी के प्रधानमंत्री मोदी से अच्छे रिश्ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरजातीय विवाह को लेकर कहा है कि संभवतः ऐसी शादियां जातियों और समुदायों के बीच तनाव को कम करने का काम करेंगी। कोर्ट ने साथ ही कहा कि अब शिक्षित युवा लड़के लड़कियां अपना जीवन साथी खुद चुन रहे हैं, जो पुराने सामाजिक नियमों से विदाई जैसा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि युवाओं को बुजुर्गों से धमकी का सामना करना पड़ता है और अदालतें इन युवाओं की सहायता के लिए आगे आ रही हैं। देश भर में आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाएगी। ये उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने 16 जनवरी को देशव्यापी टीकाकरण शुरुआत के पहले दिन टीका लगवाया था। बता दें 28 दिन पर कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने की जरूरत है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई को लेकर संसद में बहस चल रही है। डेमोक्रेट्स द्वारा आरोपों का दौर खत्म किए जाने के बाद ट्रंप की लीगल टीम उनके बचाव में उतरी। ट्रंप की लीगल टीम ने ट्रंप के बयानों को सही साबित करने पर जोर लगाने के बजाय डेमोक्रेट्स को ही घेरा। ट्रंप की टीम ने डेमोक्रेट्स को पाखंड वाला और नफरत फैलाने वाला बताया। इसके साथ ही संसद परिसर में हिंसा के लिए ट्रंप का हाथ होने से साफ इनकार किया। बता दें, डेमोक्रेट्स ने आरोपों के दौर के दौरान हिंसा की वीडियो के आधार पर कहा था कि ट्रंप दोषी हैं और अगर उनको दोषी नहीं ठहराया गया तो वे एक बार फिर से ऐसा कर सकते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही है और ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए हैं। उनको तेज गेंदबाज ऑली स्टोन ने अपना शिकार बनाया।
स्टोन ने उन्हें एलबीडब्ल्यू किया। भारतीय टीम में 3 बदलाव किए गए हैं। वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह और शाहबाज नदीम की जगह कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज को टीम में जगह दी गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।